Dear students, welcome to Ask a Mocktet, a platform to solve your queries. तो अब हम कुछ MCQ के सीरीज़ को लेकर आ रहे हैं जिसमें हर चैप्टर से कुछ MCQ रहेगा इस वीडियोस में, उसके साथ उसका आंसर भी रहेगा। तो आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में जो 35 मार्क्स होता है टोटल MCQ से ISC में, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए, पहला जो चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स से हम लोग शुरू कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन, if the rate of the reaction is expressed by rate is equals to k into a square b, then the order of the reaction will be 2, 3, 1 or 0. The answer will be 3. तो 3 क्यों? क्योंकि कोई भी रेट ऑफ द रिएक्शन को अगर जानना है तो रेट इक्वेशन को हम लोगों को देखना है। अगर रेट इक्वेशन R इज इक्वल्स टू के इंटू ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी होगा तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? ए प्लस बी, द कॉन्सेंट्रेशन टर्म का समेशन, ठीक है। तो पावर जो पावर है वही पावर का समेशन। तो बेसिकली यहाँ ए स्क्वायर और बी है तो ए का पावर 2 है और b का पावर 1 है, तो दोनों मिलाकर क्या हुआ? 2 + 1 = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.593/2, 0.693/2, 0.71/2, 0.193/2। द आंसर इज 0.693/2। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन अगर हम देखेंगे दैट इज k इज इक्वल्स टू 2.303/t log a by a minus x, where a is equals to initial concentration, a minus x is equal to concentration after time t। तो जब हाफ टाइम होगा, हाफ टाइम मतलब क्या है? जो कॉन्सेंट्रेशन जो होगा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा होगा, दैट मीन्स a/2। तो ये दोनों वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो टी हाफ इज इक्वल्स टू हो जाता है 2.303/k इंटू log 2। दैट मीन्स अगर log 2 का वैल्यू हम लोग निकाल के उससे 2.303 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.693/2। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज वेरीज विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो कैसे वेरी करता है रिएक्टेंट ए के साथ? तो ए 1/a, a² और 1/a²। द आंसर इज ए। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट लॉ जो होता है दैट इज इक्वल्स टू AT इज इक्वल्स टू -KT प्लस A0। A0 हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और AT हो गया कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। तो इस केस में अगर हम लोग टी हाफ निकाल लेंगे तो टी हाफ मतलब क्या है? AT का वैल्यू हो जाएगा A0/2, इसका हाफ। तो दोनों पुट कर देंगे तो टी हाफ इज इक्वल्स टू A0/2k। दैट मीन्स 2k इज कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और 2 भी कांस्टेंट। तो दैट मीन्स टी हाफ किसके साथ वेरी कर रहा है? A के साथ वेरी कर रहा है, A0 के साथ। तो इसके आंसर हुआ ये। नेक्स्ट होगा, द रेट एट व्हिच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स एटॉमिक मास, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, हाफ ग्राम इक्विवेलेंट। द आंसर इज हाफ ग्राम इक्विवेलेंट। व्हिच रिप्रेजेंट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो एक कार्ब दिया गया है, 4 कार्ब, इसमें से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कार्ब कौन सा है हम लोगों को बताना है। द राइट आंसर इज दिस वन। जीरो ऑर्डर मतलब एट विथ टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल सब्सटेंस ग्रेजुअली डिक्रीजेस, धीरे धीरे एक घटता जा रहा है। नेक्स्ट, इफ dx/dt is equals to k into h plus to the power n and the rate becomes 100 times, when the pH changes from 2 to 1, the order of the reaction is 1, 2, 3 or 0. The answer will be 1. अब इस रिएक्शन के केस में
अगर half life of this reaction is independent of concentration of reactant. After 10 minutes, volume of N2 gas is 10 liter and after complete reaction 100 liter. The rate constant of the reaction in minute inverse unit is 2.303 by 10, 2.303 by 10 into log 5.0, 2.303 by 10 log 2.0, 2.303 by 10 log 4.0. The correct answer will be 2.303 by 10. कैसे आया? अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लेंगे, क्योंकि ओनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हाफ लाइफ जो होता है दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? T इज इक्वल्स टू 2.303 by K इंटू लॉग A0 by A, और A0 इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एंड A इज द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम. क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट के बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग A0 को फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मान रहे हैं, और अगर स्टार्टिंग के हिसाब से देखेंगे तो दैट विल बी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. देन द वैल्यू विल बी, so then the value will be, what will be the value? Then value will be to A0 के केस में 100 और A के केस में हो गया 10 लीटर. टाइम T10 इज इक्वल टू 10, तो K को ऊपर लेके आएंगे रीअरेंज करने के बाद, दैट इज log 10 इज इक्वल्स टू 1, सो K इज इक्वल्स टू 2.303 by 10. So this is the answer. In any reaction, catalyst retards the rate of the reaction, increases rate of the reaction, both increases and decreases the rate of the reaction, and none of this. The answer will be catalyst क्या करता है? Increases the rate of the reaction. Next, rate of reaction of any substance depends on active mass, molecular weight, atomic weight, equivalent weight. That is active mass. Chemical adsorption reaction is reversible, irreversible, polymerization, none of this. Answer will be irreversible.